औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। मेरे साथ हमारे पेशेंट रहे हैं मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब, फिर उसके साथ हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं मोहम्मद नईम अंसारी साहब का, कि जिनको डॉक्टर्स ने कहा था जी ये जबड़े का, उनका ये पूरा मुंह का तकलीफ़ हो गई थी उन्हें और ज़ख़म बन गए थे अंदर। तो डॉक्टर्स का कहना था कि आपका जो है वो जबड़ा इसका ऑपरेशन होगा और यहाँ प्लेटें वगैरह डाली जाएंगी जबड़े में, कोई ऐसे कह रहे थे वो, तो दांत आपके सारे निकाल दिए जाएंगे। तो नईम साहब जो हैं वो हमारे पास आए, अल्लाह ताला ने तेज़ी के साथ उन्हें रूबा सेहत किया, क्योर हो गए और कैंसर जैसा मूजी मर्द जो है दिनों में अल्लाह ताला ने उन्हें शिफाएँ दी हैं। उनका इंटरव्यू पहले पड़ा हुआ है, आज वो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। सबसे पहले नाज़रीन जीवकार बात करेंगे कि मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब, इनसे चला भी नहीं जाता था और ये पिछले 10 साल से जो है वो स्लिप डिस्क, मोरों के हिलने की तकलीफ़ में मुब्तला थे और इनकी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रा कॉलम्स हैं, मोरे हैं, उनमें दर्द था, पेन था, स्लिप डिस्क कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं जी पहले तो मेडिसिन दे दे के पेशेंट को बुरा हाल कर देते हैं, नई नई बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं पेशेंट को, लेकिन जब आराम नहीं आता तो फिर कहते हैं जी आपके मोरों का जो है स्लिप डिस्क की वजह से ऑपरेट किया जाएगा, सर्जरी होगी। तो सर्जरी भी हाल नहीं है, उसके बाद भी तकालीफ जो हैं वो जारी रहती हैं। मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब पिछले 10 साल से मेडिसिन ले रहे थे। जब वो बेहोश हो जाते थे अचानक तो उनको फिर उनके बच्चे जो हैं उठा के कभी एलाइड हॉस्पिटल, कभी जनरल हॉस्पिटल, कभी सिविल हॉस्पिटल लेके जाते थे। वहाँ कोई वक्ती तौर पे कोई इंजेक्शन वगैरह दे के उनको पाँव पे खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन आराम नहीं आया उन्हें। उनकी तकालीफ में अजीब मज़ीद इजाफा होता चला गया और जो असल उनकी दर्द पेन की तकलीफ़ थी कि रीढ़ की हड्डी के मोरे हिल गए थे, स्लिप डिस्क था, फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दे दे के, इंजेक्शन दे दे के, मेडिसिन, गोलियां, टैबलेट्स, कैप्सूल दे दे के, पेन किलर, तो फिर उसके बाद इनके पूरे जो 365 जोड़ होते हैं इंसानी बॉडी के, वो सारा दर्द जो था वो इन जॉइंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया, मुंतकिल हो गया। फिर ये आर्थराइटिस और बहुत सारी दूसरी गैंठिया कह लें, इन तकालीफ में मुब्तला हो गए और इनको जब कोई हाथ भी लगाता था तो ये कहते थे कि यार मुझे हाथ ना लगाओ, मेरे इतनी पेन है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता आपका हाथ लगाना भी। तो ये प्रॉब्लम्स उनको थी। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में इलाज 10 साल करवाते थे, लेकिन नाम नहीं आया। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जो ही होम्योपैथक के डॉक्टर के पास गए, हमारे यहाँ आए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें तेज़ी के साथ रूबा सेहत कर दिया और उनको पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर भी था, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, दिल की तकालीफ थी, आर्थराइटिस के पेशेंट थे, गैंठिया के पेशेंट थे, स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी के मोरे हिल गए थे उसके पेशेंट थे। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो गए। बात करते हैं मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब, कितनी तकालीफ़ का उठाना पड़ा आपको, वो तकलीफ़ उठानी पड़ी और हॉस्पिटल में जाना पड़ा आपको, फिर एलोपैथक के डॉक्टर से मेडिसिन लेते रहे 10 साल तक, लेकिन आपकी तकालीफ में बजाय इसके कि इजाफा आराम आए, लेकिन इजाफा ही होता चला गया तकलीफ आती गई और तकालीफ में इजाफा हुआ, आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा इलाज जो है आप किस डॉक्टर के पास गए जो आपका इलाज करता रहा? जी, अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल में डॉक्टर नईम रहमान है जी, कोई नोट करें जी, उसके पास जाते रहे मोरों का मसले के लिए। वो कह रहे डिस्क नमियां पैनियां, तेरियां डिस्कां 2 डैमेज है गई, 2 डिस्कां नमियां पैनियां। और नमियां पहले पवा चुके सी मरीज ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।
दो तेरे मोहरे जिसका डैमेज हो गया। मेडिसिन भी देते जा रहे हैं, साथ ये भी आपको सुनाते जा रहे हैं कि आपके मोरों का जो है वो ऑपरेशन होगा, डिस्क जो है नहीं पड़ेंगे। मैंने उसे बताया मेरा किराए का मकान है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, अगर दवाई तो ले देता हूँ, कहते 1.5 लाख रुपया एक डिस्क का लगना है, तुम जिसों मर्जी ले आओ, पैसे ले आओ, 3 लाख रुपया ले आओ। ये बिजनेस, ये कारोबार ये बंद हो जाना चाहिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। नाज़रीन जी नोट करें, एक मरीज नोट में आता था, वो उसने बताया कि मैंने 1.5 लाख रुपये एक अपनी डिस्क पवाई है, तो मेरा दर्द अगे ना शदीद हो गया, हटिया नहीं, डॉक्टर कह रहा दवाई खाइए हट जाएगा। वो देख के मैं इलाज नहीं करवा सका। बस खुदा भाई। हाँ, तो फिर जब आपके बच्चे आप बेहोश हो जाते थे, उठा के लेके जाते थे, बच्चे होंगे कभी हॉस्पिटल लै गए, कभी जरा नज़दीक है डॉक्टर वो लै गए, या लैट च लै गए, जरनल च लै गए, सिविल च लै गए, वो दिहाड़ी खंड च छुट्टी दे देंगे सी। फिर वही मसला 2 महीने बकाली फिर लौट के आ जाती थी, 2-3 महीने बाद फिर वही मसला बन जाता है। नाजरीन जीवकार यहाँ अपने नाजरीन को बताते चलें कि एलोपैथी तरीका लाई और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका लाई में मरीजों पेशेंट्स की डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है। डिजीज सप्रेशन मींस आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज सेलेक्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वक्ती तौर पे बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है, और मरीज चूंकि बेचारे इस मामले में इनोसेंट है, मासूम होते हैं, भोले होते हैं, भोले भाले होते हैं, उन्हें पता नहीं है, दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहते हैं, उन बेचारे पेशेंट्स को कोई पता नहीं है, लेकिन वो चलते रहते हैं, जारी रहता है इलाज सारी ज़िंदगी। एक वक्त ऐसा आता है या आप चारपाई पे चले जाते हैं या फिर वक्त से पहले दुनिया छोड़ के रुखसत हो जाते हैं। एलोपैथी और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक में ये पेशेंट्स के साथ ऐसी पोजीशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मलक मुश्ताक साहब, आज आपने हमसे मेडिसिन लेने के बाद क्या ख्याल करते हैं कि आज तो मुझे कोई भी शायद तकलीफ नहीं और मैं बिल्कुल रूबा सेहत हूँ, और कभी दर्द नहीं हुई आपके मोरों में? 4-5 साल हो गए तकरीबन, ये दर्द मेरी हुई नहीं। दवाई पहले ये शुरू की थी 6 महीने से ही हुई दर्द, हूँ तो कोई और ब्लड का मसला बन गया या और बन गया, इसलिए मैं आता हूँ। कभी कभी आप आते हैं, 3 माह बाद आ गए, 6 माह बाद आ गए, 4 साल से वो मेडिसिन हमारी कुछ दिन लेने के बाद, 2-3 माह लेने के बाद बंद कर दी गई, और आज मलक मुश्ताक साहब कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। अल्लाह का शुक्र है, उनके मोरे बिल्कुल ठीक हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, कभी वो बेहोश नहीं हुए। दूसरे दिन बेहोश हो जाते थे तो हॉस्पिटल जाना होता था इन्हें, तो अल्लाह का शुक्र है तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुए हैं और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। नाज़रीन जीवकार, आप हमें देखते रहें, हमारे प्रोग्राम्स, हमारे तजज़िये होम्योपैथिक सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे व्लॉग्स, तबसरे, तजज़िये जो हैं वो देखते रहें, और मैं मेडिकल साइंस की दुनिया में मरीज़ों के साथ इंटरव्यूज़ के सिलसिले शुरू किए गए हैं, वो भी हमें वॉच करते रहें, देखते रहें, और हमारा जो होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज, हम मोहब्बत भरा पैगाम जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज का, वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ दें, ताकि हम पाकिस्तानी पूरी कौम जो है अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ के जो है वो बेहतर कर सके। हमारे साथ मोहम्मद नईम अंसारी साहब भी मौजूद है, थोड़ा सा पीछे पीछे, हाँ ऐसे। तो नईम साहब का भी आप इंटरव्यू सुन चुके हैं IHR न्यूज़ पे। तो नईम साहब, आपको तकलीफ थी तो आप हॉस्पिटल गए, अलाइड हॉस्पिटल में गए, तो क्या डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर्स आपके साथ के आपका ये जबड़े का ऑपरेशन होगा, आपको कैंसर है, कैंसर जैसा मूजी मर्ज है, तो दांत सारे आपके निकाल दिए जाएंगे और आपके यहाँ प्लेट्स जो हैं जबड़े में वो डाली जाएंगी। इससे को देख के आपको घबराए या आप मुस्कुराने लगे या आप परेशान हो गए, क्या मामलात हुए थे, वो क्या सा सीन था, क्या महसूस किया आपने? जी, बात ये है कि जिस वक्त मैं अलाइड अस्पताल गया, जी अलाइड हॉस्पिटल, जब आप गए अपनी डिजीज़ बीमारी को लेके, तो एक डॉक्टर की सिफारिश पे गया था मैं वहाँ। तो 3 दिन तो मुझे उन्होंने ख्वार किया, इंतहाई ख्वार। मैं तो दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहा कि या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हिदायत अता फरमा के मुझे ये मिल क्यों नहीं रहे। तो तीसरे दिन वो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, बुला के कहने लगा जी आप किससे मिलना है। तो मैंने वो पर्ची थी मेरे हाथ, वो दिखाई, तो उन्होंने देखा, कह रहा मैं ही डॉक्टर हूँ। हालांकि पहले दिन उन्होंने मुझसे बात की थी, पहले दिन पर्ची दे के कहने लगे कि नहीं वो है ही नहीं, गया हुआ था। तो मुझे इंतहाई अफसोस और गुस्से का था। फिर उन्होंने लिख दिया कि आप जाएं किसी मेजर ऑपरेशन जहाँ होते हैं, बड़े ऑपरेशन, वहाँ उन्होंने
ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ 3-4 डॉक्टर मेरी फ़ाइल देख के तो उन्होंने आपस में इंग्लिश में कोई बातें करने लगे। मीटिंग, नौजवान थे वो, उन्होंने, आप साथ ही बैठे थे? हाँ, मैं खड़ा, वो आपके सामने बातें कर रहे थे? मेरे सामने 3-4 डॉक्टर थे, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे मेरी फ़ाइल को देख के। जी जी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या बात है। तो अचानक मैं ना, मुझे पता था कि ऑपरेशन तो बहुत ख़तरनाक है ये। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, आप कुछ बताएं मुझे, क्या मसला है ये मेरे को। कहने लगा ये आपके ना, ये प्लेट डलेगी यहाँ पे, जो अच्छा। बाड़े के नीचे को रोकने के लिए, दांत सारे निकल जाएंगे। और माय वो गॉड। आप ऐसा करें कि 20,000 रुपये का बंदोबस्त कर ले। मैंने कहा जी मेरे पास तो 20 रुपये नहीं है। ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन डॉक्टर साहब कोई 6-7 साल 7 साल पहले की बात है। 6-7 साल जी, पहले की जी, बात जी, है। जी। तो वो फिर मैंने कहा फिर आप मुझे तारीख दे दें कोई। वो 1 महीने की तारीख दी उन्होंने। अच्छा, मैं उस दौरान ना मुस्कुराने लगा। जब वो बातें कर रहे थे ना, तो मुझे पता था कि मैं आ गया हूँ कसाईयों के काबू। तो वो मैं मुस्कुराने लगा, तो कहने लगे वो मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरा डॉक्टर साहब एक लतीफ़ा सा याद आ गया। एक बकरा कमीले चला गया बेचारा कटने के लिए। वो कसाई जो थे ना, वो मीटिंग करने लग गए कि जी मैं अब करना, छुरी मैंने फेरनी है, मैंने फिर। तो बकरा बेचारा मौत के मुंह में जा रहा था। कसाई कह रहा है कि मैं ज़िबा हाँ। करूंगा, दूसरा कह रहा है मैंने ज़िबा करना है। वो जो था बकरा मुस्कुराने लगा, उसने मरना तो है तो फिर मुस्कुराते हुए जाओ। तो मैंने कहा वो याद आ रहा था कि वो कहना फिर तेनू लग पता जाएगा, जब हमने तेरे छुरी फेरी ना तो फिर तुझे पता लगेगा। अच्छा, ये बातें उन्होंने आपसे कहने लगा। मैंने कहा फिर मेरे बाप की भी तौबा अगर मैं तुम्हारे काबू आ गया। मरना तो है, फिर देखते हैं अल्लाह पाक ने कई मीठी मीठी गोलियां खा के मरे फिर। तो वो अल्लाह की ज़ात ने फिर होम्योपैथी की तरफ रुजू करवाया था। अल्लाह ने रहमत की बाद अल्लाह हमारे पाक ने पास करा आए। दिया। और फिर आपके पास आए। आपसे पहले डॉक्टर अशरफ चौधरी डी ग्राउंड, बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह बहुत के वली अच्छे आदमी, डॉक्टर मैं थे। कहूं था ही नफीस आदमी। हाँ, उन्होंने बड़े ही ताउन किया। ही वाज ए ग्रेट फिर मैन। डॉक्टर आपके अशरफ पास चौधरी जिस- साहब, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। बड़ा नाज़रीन नाम जी था डॉक्टर का साहब। नोट करें, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब जी। उनसे फिर इलाज जब उनका, वो कहने लगे तेनू कुछ नहीं हो रहा, तेनू कुछ नहीं होना यार। तो मुझे, मैंने कहा मरज क्या डॉक्टर साहब? वो कहता छड़ परे, वो की करना, कोई मर्ज नहीं है। कोई मर्ज नहीं है। पता था मेरे को कि कैंसर है। तो मैंने फिर उनसे कहा ये कैंसर तो नहीं है। फिर मेरा चेहरा देखा उन्होंने, कहते हाँ। अब वो चेहरा देख के उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये तो डरा ही नहीं, कोई खौफ नहीं इसके चेहरे पे। तो मैं कहा डॉक्टर साहब आप बता क्यों नहीं रहते मेरे को, क्या देते भी कैंसर, इसका कौन सा कोई, अब आ गए आपके पास ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह की ज़ात ने ऐसा करम किया, वो चलते चलते आप तक भी पहुँचे। वो जब चले गए तो फिर अल्लाह पाक ने देखे कई मरीज़ मैंने भेजे, बहुत सारे पेशेंट आपकी कई मरीज़, अल्लाह मेरी फैमिली के मरीज़ ऐसे कि जिन्हें जवाब दे दिया डॉक्टरों, एलाइड अस्पताल वालों ने, सिविल अस्पताल वालों ने, नेशनल अस्पताल वालों ने। वो पेशेंट आप यहाँ लेके आए हैं? मैं कह रहा हूँ जनाब, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, तमाम लोग ठीक हैं। तो बात ये है कि देखो एक तो सस्ता तरीन इलाज, जी, जी, और फिर कोई टेस्ट नहीं, वक्त नहीं बर्बाद होता, वक्त नहीं कोई आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट का नहीं कहा गया? ना ना कोई भी नहीं रिपोर्ट, कोई, मैं कह रहा हूँ ना खून टेस्ट करवाया, ना पेशाब टेस्ट करवाया, किसी चीज़ की। वो कह रहे यार जब ज़रूरत पड़ेगी तो करवा लेंगे। तो अल्लाह का करम है कि देखें माशाल्लाह वो मर्ज़ भी नहीं है। बाकी ये हल्का फुल्का कोई तकलीफ होती तो अल्लाह ताला वो भी रहमत करेगा। मोहम्मद नईम अंसारी साहब आपके बेहद मशकूर हैं, और मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए, और जो हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक होम्योपैथी तरीका इलाज का जो मोहब्बत भरा पैगाम अपने मरीजों के लिए, अपनी घरों में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, माएँ बहनें हैं, उनके लिए, और फिर बच्चों के लिए, और घरों में हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए कितना खूबसूरत मैसेज हम देने जा रहे हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, कि अब जो है वो जदीद दौर है और ग्लोबल विलेज में दुनिया जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। और तिब्बे यूनानी आय और वैदिक तरीका इलाज और एलोपैथी तरीका इलाज जो है, ये मेडिकल साइंस जो होम्योपैथी इसने साबित कर दिया है कि ये तरीका इलाज जो है वो फसूदा इलाज बेलजेद आउटडेटेड इनकी मेडिकल साइंस है, लवली लेम ट्रीटमेंट है, पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं। अब दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तान समेत तमाम तरीका है इलाज को छोड़ के तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाना होगा। इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक आवाज़ उठाएंगे, और जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट
फैसलाबाद पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक शुरू की गई है, जिनमें हमारे होम्योपैथक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथक तलबात, होम्योपैथक लवर्स जो हैं लोग, वो इस प्लेटफार्म पे आके जमा होना शुरू हो गए हैं और हमारी एक यूनिटी बन रही है। इंशाअल्लाह ताला 21वीं सदी जो है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी और अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज का डंका बजने जा रहा है। आपके सामने है मलक मोहम्मद मुश्ताक साहब और मोहम्मद नईम अंसारी साहब। इनको जबड़े का कैंसर था और डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन का कहा गया था। फिर उसके बाद पिछले 10 साल से ये मोरों की तकलीफ में मुब्तला थे और स्लिप डिस्क थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपके 2 मोरे जो हैं वो चेंज करने होंगे, डिस्क नई पड़ेंगी और उसके लिए 1.5-2 लाख रुपया एक डिस्क पे जो है वो खर्च आएगा। इसके लिए वो अल्लाह का शुक्र है बच गए। और जो ही उन्हें आपको किसने बताया था हमारे बारे में कि यार कोई होम्योपैथक तरीका इलाज में डॉक्टर बैठा वो आपका इलाज करेगा, आप आएँ, तो कैसे वो किसी को ने आपको बताया था? जी फैसलाबाद में ही है ना, दोस्त है मेरा, मैं उसके पास आया था, उन्होंने कहा भी यार इतने दवाई ले ला, तो होम्योपैथक डॉक्टर अच्छे है, तो मैं उदों ही दवाई इतों ली, माशाल्लाह ठीक है, उदों कोई मसला नहीं है। डिस्कां जरिया सीगियां डैमेज वो कह रहे सी ठीक है, अल्लाह की रहमत है, हुण मैं ठीक हूँ जी। 10 साल पुरानी आपकी तकलीफ थी, अल्लाह का शुक्र है आज कोई तकलीफ नहीं है। नईम साहब आपकी तकलीफ कितनी पुरानी? सब कम से कम 15 साल से बहुत सारी तकलीफ में नईम साहब भी मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज बिल्कुल रूबा सेहत है। नाजरीन, जीवकार होम्योपैथी पे व्लॉग्स, तबसरे, तजज़िये और मरीज़ों के साथ इंटरव्यूज़ और होम्योपैथक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, तलबात के साथ इंटरव्यूज़ के सिलसिले IHR न्यूज़ और दूसरे हमारे जो 8 न्यूज़ चैनल्स हैं लॉन्च हो चुके हैं, उन पे आप देखते रहेंगे। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीज़ अकारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह